आज हम आपको क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट कराएंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। क्या नाम है? रेशनल नंबर। ठीक है, पहले हम बेसिक्स पे बात करते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे। रेशनल नंबर होता क्या है? ये नंबर होता क्या है? कौन सा नंबर है? हमारा जो रेशनल नंबर है ये पार्ट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के दो पार्ट है, रेशनल और रेशनल। वहां पे आपको जानेंगे क्योंकि आप 8th क्लास में हो, 9th में पढ़ेंगे रेशनल को। तो रेशनल का जो पार्ट है, रेशनल नंबर है जो रियल का पार्ट है, उस पर डिस्कस करेंगे। रेशनल पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रेशनल क्या है? कैन बी रिटन एज इट इज फॉर्म ऑफ P upon Q। कैन बी written as in form of P upon Q, जिसको P upon Q की फॉर्म में लिख दें, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में लिख दें। दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दें या न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में लिख दें, उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बट Q नॉट इक्वल 0, अपॉन में 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि अपॉन में 0 होती है तो क्या होता है? इन्फिनिटी हो जाता है, जिसका हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। इसलिए अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2/0 ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपॉन में 0 होती है इसका मतलब इन्फिनिटी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या है? रेशनल नंबर है जो क्या है? कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, जिसको इस फॉर्म में लिख सके वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। बट Q नॉट इक्वल 0, क्योंकि अगर Q 0 होती है, अपॉन में 0 होती है, तो वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। अब बात आती है इनके पार्ट्स की। इनके पार्ट्स होते हैं दो, मेन होते हैं दो। कौन कौन से? मैं रेशनल को ज्यादा नहीं ले रहा, नहीं तो बहुत आगे है। ये टर्मिनेटिंग टर्म्स होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग टर्म्स होती हैं। ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। बट इतना नहीं पढ़ना, में नॉर्मल ले रहे। रेशनल है जो, इसके दो पार्ट है। रेशनल है, इसके दो पार्ट है। कौन कौन से? इंटीजर, और ऐसा लगा दे इंटीजर्स। एक पार्ट है इसका नेचुरल। इंटीजर का मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नेचुरल के दो पार्ट हैं। चलो, नेचुरल के दो पार्ट है, मेन दो, अगर हम लिखना चाहें।
नेचुरल दो पार्ट से बना है या नेचुरल को ही रहने दो, नेचुरल को ही रहने दो। नेचुरल की जो हमारी गिनती होती है, कंटिन्यू होती है, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसकी जो वैल्यू होती है स्टार्टिंग 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी। अगर मैंने इसके ये पार्ट्स लिखे तो मैंने इसका एक पार्ट और बढ़ा दिया, होल नंबर। ये क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू लास्ट। कहने का मतलब है मैंने इसके 3 पार्ट्स कर दिए, 2 भी कर देता मैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बात करो रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर होता है जिसको हम न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दे, ठीक है। ये वर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ये भी लिख दिया मैंने। इट कैन बी रिटन एज इट इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसी फॉर्म अंश बटे हर में हो, P अपॉन Q में हो, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर हो, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बट डिनोमिनेटर Q या हर कोई 0 नहीं होना चाहिए, या सिंपल वे में बोलूं अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 2 प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में लगती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ठीक है ना। डिवाइड में लगती है, 4 है, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बोलते हैं, और डिवाइड या डिवीजन भी बोलते हैं इसको। इसके बाद का पहले तो इनमें लगा के देखनी है हमें, लेकिन अबे हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, वो क्या है। देख तो ये होती है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। अगर मैं इसको सिंपल वे में बोलूं तो ऑपरेशन की जगह है प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करनी है। ऑपरेशन की जगह यदि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए आता है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑपरेशन का मतलब है प्लस बोले तो प्लस, माइनस बोले तो माइनस, मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बोले तो डिवाइड। अब मैंने ले लिया एक एग्जांपल ले लिया, ऑपरेशन 3 इक्वल टू 3 ऑपरेशन 2। ये बराबर आने चाहिए, चेक करते हैं एडिशन के लिए। इसके लिए 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2 है, ये भी 5 ये भी 5,
इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे फॉलो करती है, एडिशन पे प्लस पे लगती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस पे फॉलो करती है। अब की बार माइनस है, 2 - 3, 3 - 2, 2 में से 3 गए तो -1 और 3 में से 2 गए तो 1। क्या ये इक्वल है? नहीं। इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं करती, नहीं लगती। क्लियर? इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। 2 × 3 और 3 × 2, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, बिल्कुल राइट। ये लगती है, इसको भी फॉलो करती है। डिवाइड को चेक करेंगे। 2 ÷ 3, 3 ÷ 2, 2 को 3 से डिवाइड देंगे, एवरेज 0.66 समथिंग आएगा। इसको डिवाइड देंगे तो 1.5 आएगा। दोनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये भी फॉलो नहीं करती। हमें क्या पता चला? हमें पता चला जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को अप्लाई करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड को अप्लाई नहीं करती। ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी यूज होंगे। ये ओनली प्लस और मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 2 + 3 5 और 3 + 2 5। ये प्लस और मल्टीप्लाई पे ही फॉलो करती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होती है? ए कहने का मतलब क्या है? प्लस पे चेक करेंगे, माइनस पे चेक करेंगे, मल्टीप्लाई पे चेक करेंगे और डिवाइड पे चेक करेंगे। क्लियर? इनके पॉइंट्स ले लेता हूं मैं। कितने ले लूं? चलो सिंपल ले लेते हैं। 2 3 4, 2 3 4। ए बी सी की वैल्यू कितनी है? 2 3 4। ए की 2, बी की 3 और सी की 4। प्लस करते हैं पहले। यहां लगाएंगे 2 + 3 + 4। इधर करेंगे 2 + 3 + 4। ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें 3 है। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 और 4 7, 2 और 7 9, 2 और 3 5 + 4 कितना आ गया? 9। 9 = 9। इसका मतलब क्या है? एडिशन को फॉलो करते हैं। माइनस के लिए करेंगे, देखो तो 2 नेगेटिव, जगह कम है तो इसको मैं वहां लिखूंगा। 2 नेगेटिव, 3 - 4, 2 - 3 - 4। ठीक है? 2 - 3 में से 4 गए तो, 3 में से 4 गए तो -1, 3 में से 4 गए तो -1, माइनस माइनस +1, 2 और 1 3। इसको सॉल्व करो। अब 2 में से 3 गए तो -1, -4 है ही, कितना आ गया? -5।
ये 3 है वो -5 इक्वल नहीं है तो नॉट फॉलो। इसका मतलब एसोसिएटिव भी प्लस को फॉलो करता है और माइनस को नहीं करता। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 2 3 जा 6 इंटू 4 24। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। इसका मतलब फॉलो। अब क्या करेंगे? डिवाइड। 2 डिवाइड 3 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 0.75। इसको इससे डिवाइड देंगे 200, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यूज आएगी इसकी। इसको इससे डिवाइड देंगे तो 0.66 डिवाइड बाई 4, 0.6 1 टाइम्स 2 26 6 टाइम्स एवरेज वैल्यू आएगी। ये 2 पॉइंट समथिंग वो 0.16 है, वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसको भी फॉलो नहीं करता। अब हमें क्या मिला? हमें मिला जो एसोसिएटिव है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को फॉलो अप करता है, मैं नेगेटिव एंड डिवाइड को फॉलो अप नहीं करता। अब नेक्स्ट देखो, एक होता है जीरो नंबर। तुम्हें पता है जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो को किसी में भी ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मेरे पास 5 रुपए है, तुम्हारे पास 1 भी रुपए नहीं है, तो हम दोनों के पास कितने रुपए हुए? 5 ही हुए। क्यों? तुम्हारे पास तो है नहीं, इसका मतलब जीरो। लेकिन यदि जीरो की मल्टीप्लाई करूं किसी के साथ, यदि जीरो की मल्टीप्लाई करूं किसी के साथ, तो क्या करता है? वो सबको जीरो कर देता है। जैसे 2 इंटू 0 मीन्स 0। अब रेसिप्रोकल, तुमने रेसिप्रोकल वर्ड सुना है बिल्कुल, और उसका तुमने नाम का अर्थ भी पता होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। जैसे 21/8, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/21। 21/8 का रेसिप्रोकल करें तो 8/21 आएगा। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब होता है ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास नंबर है और हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल का मतलब है इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए। इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए। इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई, एक ऐसा नंबर ढूंढ रहा है कि उस नंबर की इसमें गुना करूं और मल्टीप्लाई आए। कैसे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x/8 इज इक्वल टू 1। 21x ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 8 बन जा 8 और ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड में 8/21।
इसका मतलब वो नंबर 8/21 था। इसको डायरेक्ट आप उल्टा भी कर सकते हो, या सिंपल वे में बोलूं इसकी डेफिनेशन ये भी बना सकते हो। रेसिप्रोकल मीन्स होता है कि उनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। क्लियर? किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 1 हो जाए। इसके बाद है रेसिप्रोकल का मतलब था उल्टा कर लिया, और मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन बता दी। एक डेफिनेशन तो थी क्या कि उनको उल्टा कर देते डायरेक्ट, एक ये थी कि उसमें से किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 हो जाए। एडिटिव इनवर्स मान चलो हमें 5/12 दे दी। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इसमें साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस के 5/12। मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स में तो उल्टा करते हैं जैसे ये था रेसिप्रोकल टाइप, और एडिटिव इनवर्स में होता है साइन का उल्टा। दैट मींस नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव। इसकी एक डेफिनेशन और बना रहा हूं मैं। ये क्या है? 5/12। इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए? इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए? यहां क्या था? मल्टीप्लाई की थी कि 1 आए। यहां क्या है? ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए? दोबारा से, इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर 0 है? प्लस का धर जाएगा तो माइनस का, और 0 में कुछ ऐड करने से और माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/12। यहाँ कितनी आई थी? -5/12। क्लियर है? यह आपका बेसिक कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। क्या है? -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। किसी प्रॉपर्टी का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है। -2/3 3/5 इस डिजिट को, ये डिजिट मैंने ये लिख दी, इसको मैं आगे ले रहा हूं। क्यों? ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट कॉमन है। यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन, 3/5 कॉमन। यहां क्या बचा? 2/3 नेगेटिव ले लिया तो यहां बचेगा पॉजिटिव प्लस 1/6। ठीक है। -3/5 एलसीएम 6। एलसीएम लेना होता होगा, इससे इसको डिवाइड देते हैं। 3 2 जा 6, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 5/2 है। -3/5 मल्टीप्लाई 4 और 1 5, 5/6। 5 से 5 कट गया, 3 से 2 टाइम्स, ऊपर -1 बचा प्लस 2, नीचे 5/2। ऊपर -1/2 बचा, इधर 5/2। दोनों का एलसीएम 2 है। -1 प्लस 5, 5 में से 1 गए तो 4/2, 2 से कट गया 2 टाइम्स, और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है ना? मैंने क्या किया? इसको आगे ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता था 3/5 यहां भी और 3/5 यहां भी है, ताकि मैं कॉमन ले लूं। क्लियर?
ठीक है। सेकंड क्या है, एडिटिव इनवर्स निकालना है सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। वो क्या है, 2/8। रूल क्या था, इसमें x ऐड करेंगे, उधर 0 लिखेंगे, प्लस का इधर जाने के बाद माइनस का, x की वैल्यू आ गई -2/8। और वैसे मैंने कहा था एडिटिव इनवर्स में इसका अपोजिट लेते हैं, ये प्लस का 2/8 है तो माइनस का 2/8 हो गया। क्लियर, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन खुद करोगे, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है दी मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ दी फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स करना है किसका, जितने भी हमें पार्ट्स दे रखे हैं। तो मैं आपको एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। -13 फर्स्ट पार्ट, मान लो x की वैल्यू -13 है, इनवर्स करना है। इनवर्स का मतलब मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स में साइन का अपोजिट होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उल्टा कर देते हैं, जैसे -1/30। ये हमारा क्या आ गया आंसर, उल्टा कर दिया ना, 13 था नीचे ले आए, इनवर्स हो गया। होता कैसे है ये भी बता देता हूं, वैसे बड़ी क्लास के लिए तो मैं बता रहा हूं। इनवर्स का मतलब होता उल्टा, यानी पहले क्या था x, इसको नीचे ले आया 1/x। क्लियर, यहां x की पावर कितनी है 1, ऊपर जाएगी तो -1। इसका ये सिंबल है इनवर्स का। क्लियर, बड़ी क्लास के लिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया। फिफ्थ में क्या है, प्रॉपर्टी बतानी है। फिफ्थ का जो पहला पार्ट है क्या है, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 इंटू -4/5। पहले मल्टीप्लाई करनी और ये बताना कौन सी प्रॉपर्टी है। ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, वन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रही है। क्लियर, कम्यूटेटिव बोल देना आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। 6 क्वेश्चन खुद करोगे। 7th भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर मल्टीप्लाई हो रही है 3 नंबर एसोसिएटिव और 2 है तो क्या कम्यूटेटिव। 8 देखते हैं, इज 8/9 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माइनस आ गया, वो प्लस है वो माइनस है। वो एडिटिव इनवर्स होता है ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव होता है अगर माइनस है तो माइनस में ही आंसर आएगा। और 8वें में क्या दे दिया, 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव माइनस, तो इसका मतलब क्वेश्चन वाई रॉन्ग हो गया। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है जो हमारी नंबर्स होते हैं इनको इंटरचेंज करते हैं। क्लियर, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप करोगे, ठीक है। किसी भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्रॉब्लम होने पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, आने वाली जल्द वीडियो में मिलेगी। थैंक यू।